तो गाइस दर्शन करने आ गए हैं स्फटिक शिला के। जैसा कि आपको पता है गोदावरी जी के दर्शन के बाद हम लोग आए हैं स्फटिक शिला और चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ का महत्व क्या है, पंडित जी क्या बताते हैं वहाँ के शिला के बारे में। उसके बाद हम लोग चलेंगे जानकी कुंड। ये स्फटिक शिला है जो भगवान ऐसा पत्थर पूरे चित्रकूट में कहीं नहीं है। जितना तापमान यानी कि जितना टेम्परेचर अभी है उतना मई और जून के महीने में रहता है। और ये रामायण में वर्णित जगह तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी ने रामायण में उसका उल्लेख किया। भगवान यहाँ राम जी माता सीता जी को बैठा करके अपने जीवन काल में एक बार स्वयं जंगल गए, वहाँ से फूल तोड़ के लाए, अपने हाथों से फूलों का बेड़ी हार गजरा बनाई और माता सीता जी को यहीं बैठा करके श्रृंगार किए। तब इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण किया और माता सीता जी के पैर में चोंच मार के बन गया। तब आप लोगों को सुनना है तो शांति से बैठ के सुनिए और चिल्लाना हो तो नीचे जाके चिल्लाइए। मैं पागल नहीं हूँ, या ना ये पागल ना मैं पागल हूँ, समझ रहे हो। तुम्हारे जैसे दिन भर आते देखो लाइन लगी होगी, दिख रहा है। मन लगे तो 2 मिनट शांति सुनिए, ना लगे तो प्रेम से नीचे यहीं बैठा करके श्रृंगार किए। तब इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण किया और सीता चरण चोंचे भागा। माता सीता जी के चरण यानी कि पैर में चोंच मार के भग गया। तब राम जी देखते हैं कि माता सीता जी के चरण से खून बह रहा है तो क्रोधित होते हैं और एक सीख का तिनका कौवे के पीछे छोड़ देते हैं। कौवा तीनों लोकों में जाता है, कोई शरण नहीं देता। फिर वापसी राम जी के पास आता है, माफी मांगता है। राम जी कौवा की एक आंख फोड़ देते हैं। तभी से आज भी पूरे संसार में कौवे एक आंख होते हैं। भगवान राम जी का बायां पैर है, जे दाहिने पैर का घुटना, दाहिने पैर का अंगूठा, घुटना टेक के कौवा को बाण मारे। वहां राम जी बैठे थे, यहाँ माता सीता जी, जे भगवान माता सीता जी का चरण यानी कि पैर, नीचे लक्ष्मण शिला, ऊपर राम जी का मंदिर है। अब आपका 1 मिनट टाइम और लूंगा। बहुत लोग डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन कोई डर नहीं है। ऊपर प्राचीन यज्ञशाला लिखा हुआ है, जहाँ बाहर सफेद करके लाइट जले, दिख रहा है सबसे ऊपर प्राचीन यज्ञशाला। भगवान यहाँ के हमारे बड़े महाराज जी हर वर्ष आज भी जेठ गंगा दशहरा के समय 7 दिन वहाँ विष्णु महायज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में श्रद्धानुसार जस्ती नहीं, थोड़ा बहुत यज्ञ में सहयोग लेते हैं। भगवान 51 रुपए और 101 रुपए का सहयोग लेते हैं, लेकिन जस्ती नहीं, आत्मा और मर्जी कहे तो यज्ञ में दान कर सकते हैं। क्यों लेते हैं? यज्ञ में तीर्थ में एक साधु संत ब्राह्मण का भोजन हो जाता है, उसी में दान लेते हैं। मर्जी कहे तो करेंगे और ना कहे तो इन लाल चिन्हों को बचा करके एक बार इसके ऊपर से किनारे से परिक्रमा लगाना जरूरी है। दान करो तो भला और ना करो तो भी भला। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी लोग खड़े हो जाएं, परिक्रमा ऊपर से ही लगाना। दान चलते रहे, एक बार लगाना है, प्रेम से करनी। क्या नाम? वेद प्रकाश बाबू जी अपने हाथों से 50 रुपए दान किए, भगवान के पूरे परिवार का भला करें। जाओ भगवान मनोकामना पूर्ण करें। अब आप ही लोगों के सहयोग से कार्य करें। क्या नाम? अशोक बाबू जी 50 रुपए दान किए, 50 रुपए दान किए, भगवान के परिवार का भला। जाओ भगवान मनोकामना। तो गाइस आपने सुन लिया है स्फटिक शिला के बारे में। अब यहाँ के दर्शन हो गए, अब हम लोग चलते हैं जानकी कुंड, वहाँ चलते हैं, वहाँ के भी दर्शन कराते हैं। रात काफ़ी हो गई है, तो चलिए मिलते हैं जानकी कुंड पे। जय श्री राम।